Good morning, everyone. Good morning, ma'am. In the last class, we discussed reduction formulas and we derived आपकी reduction वॉइस formula लो है for. बहुत. Wait a minute. Am I audible to each one of you now? Yes, ma'am. सबको क्लियरली आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear है आवाज. तो लास्ट क्लास में हमने रिडक्शन फॉर्मूलास डिस्कस करे थे एंड वी डिराइव रिडक्शन फॉर्मूला फॉर sin x की पावर n. सबसे पहले हमने रिडक्शन फॉर्मूला sin x की पावर n के लिए डिराइव किया था. पहले हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल डिराइव किया था. उसके बाद हमने 0 से π/2 अगर हम लिमिट लेते हैं इंटीग्रल की तो हमारा क्या जनरलाइज फॉर्मूला ऑब्टेन होगा वो हमने ऑब्टेन किया था. सिमिलरली वी डिड इट फॉर cos x की पावर n एंड tan x की पावर n के लिए भी किया था और sec x के लिए मैंने आपको होमवर्क में दिया था बट आई फॉरगॉट टू शेयर द पीडीएफ यस्टरडे. तो मैंने आज पीडीएफ शेयर कर दी है व्हाट्सएप ग्रुप पे. तो sec x के लिए आप ट्राई कर लेना. ठीक है. We are left with reduction formula for only one function which is integration of sin x की पावर m into cos x की पावर n dx. यहाँ पे sin x और cos x दोनों का कॉम्बिनेशन और m और n उनकी पावर्स है. तो यहाँ पे जो m और n है they are natural numbers. So m and n can take numbers from 1, 2, 3 and so on. अगर m और n दोनों की वैल्यू 1 होगी this function will be sin x cos x. What will be the integration of sin x cos x? कैसे इंटीग्रेट करोगे आप? sin x cos x को कैसे इंटीग्रेट करोगे? What is sin 2x? 2 sin x cos x. तो इसको हम अगर हमारे पास sin x cos x दिया होगा तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे. न्यूमरेटर में यू विल हैव 2 sin x cos x. तो उसको आप sin 2x लिख सकते हो. So this for m and n equal to 1, you can write sin x cos x as sin 2x upon 2 और उसका इंटीग्रेशन फिर आप इजीली कर सकते हो. Yes or no? Yes, ma'am. Now अगर m की वैल्यू m और n में से किसी एक की वैल्यू 2 है और दूसरे की वैल्यू 1 है, इन दैट केस कैसे करोगे? मान लो m की वैल्यू 2 है तो इट विल बी sin स्क्वायर x और n की वैल्यू 1 इट विल बी cos x. तो आपको पता है sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x. दैट इज ऑलरेडी गिवन हियर.
So the integration of sin square x cos x will be मैम sin square x को 1 minus cos square x लिख देंगे. करने की जरूरत क्या है? अगर sin square x into cos x गिवन है, sin x का डेरिवेटिव cos x गिवन है, तो इट विल बी sin क्यूब अच्छा हाँ. इंटीग्रेट करके. यस और नो? Yes मैम. और अगर हमें m की वैल्यू 1 गिवन है और n की वैल्यू 2 गिवन है, देन इट विल बी sin x cos square x. अगेन cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, बट हमें यहाँ पे sin x गिवन है, तो हम नेगेटिव इनसाइड द इंटीग्रल एंड आउटसाइड द इंटीग्रल प्लेस कर सकते हैं और फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं. Is this clear for the cases where m and n both equal to 1 and one of them is equal to 2 and other is equal to 1? Both of these cases. Are these cases clear to everyone? Yes, ma'am. नाउ सपोज m और n की वैल्यू दोनों की 2 है या फिर उससे कोई बड़ा नंबर है, तो उस केस में हम कैसे प्रोसीड करेंगे? तो जो sin x की पावर है m, उसको हमने जब हम उसको इंटीग्रल की वैल्यू को लेट करें आए, तो हम m जो sin x की पावर m है उसको हम m नोटेशन दे रहे हैं और जो cos x की पावर n है वो हम n नोटेशन दे रहे हैं. तो i m कॉमा n. m का मतलब क्या है? sin x की पावर m वो नंबर, और n मतलब cos x की जो पावर होगी. तो हमने हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे. तो हमने क्या किया? sin x की पावर m को एज इट इज लिखा है और cos x की पावर n वाले को ब्रेक किया है. कैसे? cos x की पावर n minus 1 into cos x. आप चाहो तो cos x वाले को एज इट इज रखो और sin x वाले की पावर को इस तरीके से ब्रेक कर लो m minus 1 और 1 में. दोनों तरीके से कर सकते हैं. हम अभी इस तरीके से कर रहे हैं और आप घर पे ट्राई कर सकते हो दूसरे तरीके से. उसका आंसर मैंने दिया हुआ है, मैच कर सकते हो. दोनों तरीकों से कर सकते हो. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हमने फर्स्ट पार्ट हम क्या ले रहे हैं? cos x की पावर n minus 1 और ये जो sin x की पावर m और ये cos x इसको कंबाइन करके हम सेकंड पार्ट ले लेंगे जब हम इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. यहां तक सबको क्लियर है? अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट हमने cos x की पावर n minus 1 लिखा है और सेकंड पार्ट वी हैव टेकन sin x की पावर m into cos x. जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन. अब sin x की पावर m into cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x का डेरिवेटिव cos x ऑलरेडी गिवन है, तो sin x की पावर m का इंटीग्रेशन विल बिकम sin x की पावर m plus 1 upon m plus 1. Yes or no? This integral, is this integral clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन क्या होगा? माइनस इंटीग्रेशन. अब इंटीग्रेशन किस फंक्शन का करेंगे? वो फंक्शन जो कैसे फॉर्म होगा? फर्स्ट वाले पार्ट का डेरिवेटिव. तो cos x की पावर n minus 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? n minus 1 cos x की पावर n minus 2 और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x इनटू जो सेकंड पार्ट था उसका इंटीग्रल. उसका इंटीग्रल भी हमने किया ही था. वो क्या आ रहा था? sin x की पावर m plus 1 अपॉन m plus 1. ये जो पूरा फंक्शन होगा इसका अब हम इंटीग्रल करेंगे दोबारा. तो सबसे पहले हमने क्या किया? n minus 1 को कॉमन लिया न्यूमरेटर में से, डिनोमिनेटर में से m plus 1 को, न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन है उसको बाहर लेके गए तो माइनस माइनस प्लस. अब अंदर आपके पास क्या बच रहा है? cos x की पावर n minus 2. अब ये जो sin x है, एक sin x वाला जो माइनस वाला तो हमने नेगेटिव बाहर ले लिया था, sin x बचा है. और जो ये sin x की पावर m plus 1 है इसको हमने ब्रेक कर दिया. sin x की पावर m और sin x में वो sin x इस sin x से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? sin square x. उस sin square x को हमने लिखा 1 minus cos square x. पहले जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हमने बाहर लिया है, नेगेटिव साइन को भी बाहर लिया, पॉजिटिव बन गया है. cos वाली टर्म को एज इट इज लिखा है. जो sin x की पावर m plus 1 है उसको लिख सकते हैं sin x की पावर m into sin x. एक sin x ऑलरेडी था तो वो बना sin square x. sin square x की जगह वी हैव रिटन 1 minus cos square x. यहां तक सबको क्लियर है स्टेप्स? Yes. अब ये इंटीग्रल हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ जो अंदर वाली टर्म्स है और फिर cos square x के साथ, और इंटीग्रल सेपरेट कर देंगे. तो यू एक आपका इंटीग्रल बनेगा n minus 1 अपॉन m plus 1 इंटीग्रेशन sin x की पावर m cos x की पावर n minus 2 dx प्लस माइनस माइनस n minus 1 अपॉन m plus 1 एज इट इज इंटीग्रल. अब ये cos square x को जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे
तो यहाँ पे n-2 है और यहाँ पावर 2 है, पावर्स ऐड होंगे तो क्या मिलेगा cos x की पावर n, sin x की पावर m एज इट इज। और ये क्या था आपका ओरिजिनल इंटीग्रल, यस और नो? मैम एक बार फिर से समझा दीजिए प्लीज। देखो ये वाली जो टर्म है ना cos x की पावर n-2 इंटू साइन एक्स की पावर है, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बारी 1 से फिर एक बारी cos स्क्वायर x से, ठीक है। 1 से करेंगे तो ये टर्म एज इट इज मिलेगी और जब cos स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा, पावर ऐड नहीं हो जाएगी cos वाले में, n-2 प्लस 2 तो cos x की पावर n बच जाएगा और ये इंटीग्रल हमने सेपरेट कर दिया और बाहर ये कांस्टेंट था n-1 अपॉन m+1 वो दोनों के साथ आया है। ओके मैम, ओके। अब अगर आप ध्यान से ये वाला इंटीग्रल कंसीडर करोगे, ये आपका ओरिजिनल इंटीग्रल है तो इसकी वैल्यू हमने क्या लेट की थी आई एम कॉमा एन, क्योंकि साइन एक्स की पावर m है तो m लिखा हमने, cos x की पावर n है तो कॉमा n। अब ये वाला इंटीग्रल देखो, यहाँ पे साइन एक्स की पावर तो m है तो आई एम, बट cos x की पावर क्या बन गई n-2 तो कॉमा n-2 और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ओरिजिनल इंटीग्रल की वैल्यू विच इज आई एम कॉमा एन। अब ये वाली टर्म को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे ताकि हम आई एम कॉमा एन की टर्म्स को कलेक्ट कर सके। यहाँ नेगेटिव था वहां जाके पॉजिटिव हो गया और आई एम कॉमा एन कॉमन लिया है तो पहले वाली टर्म से 1 बचा और प्लस करके ये वाला कोफिशिएंट, ये दोनों टर्म्स को हमने एज इट इज लिखा है। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में m+1 होगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा m+1 प्लस n-1, +1 - 1 कैंसिल आउट, न्यूमरेटर में आपके पास सिर्फ m+1 होगा, m+n होगा और डिनोमिनेटर में m+1 और ये जो m+1 होगा वो इस वाली टर्म के m+1 के साथ भी कैंसिल और इस टर्म के साथ भी कैंसिल, तो जो न्यूमरेटर में m+n है वो नीचे आ जाएगा दोनों में नेक्स्ट स्टेप में। स्टेप क्लियर हुआ सबको? यहाँ पे हमने Yes, क्या ma'am. किया, एलसीएम लिया है, एलसीएम लेंगे तो m+1 लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में, राइट साइड पे भी m+1 है वो कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में आपके पास m+1 बचेगा, नेक्स्ट स्टेप में हम उसको डिनोमिनेटर में ले गए हैं। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे जब रिडक्शन फॉर्मूला बन रहा है तो यहाँ पे m की पावर तो सेम है, ये तो हमें देखो प्रॉपर फंक्शन मिल गया तो उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं और ये जो इंटीग्रल है इंटीग्रल को कंपेयर करते हैं, पहले इंटीग्रल में sin x की पावर m थी, अभी भी m है, बट cos x की पहले n थी और अब क्या हो गई n-2, तो ये रिडक्शन फॉर्मूला किसकी पावर से रिड्यूस कर रहा है, cos x की, sin की पावर एज इट इज रख रहा है। In this reduction formula, the power of cosine gets reduced by 2. Similarly, अगर हम power of sin is to be reduced, वो कैसे हम reduce करेंगे, अगर हमें sin power 2 से reduce करनी है, तो यहाँ पे जब हमने ब्रेक किया था, यहाँ पे हमने cos x को ब्रेक किया था, अगर आप cos x को एज इट इज रखोगे और sin x को ब्रेक करोगे, तो आपको एक रिडक्शन फॉर्मूला मिलेगा जिसमें cos x की पावर तो सेम रहेगी, बट sin x की पावर 2 से रिड्यूस हो रही होगी, उस केस में आपको ये फॉर्मूला ऑब्टेन होगा। इंटीग्रेशन तो हम कैसे भी कर सकते हैं ना, यस और नो? ऊपर स्क्रॉल करना एक बार थोड़ा सा। और नहीं मैम, बस डू वन थिंग, आप यही रिडक्शन फॉर्मूला डिराइव करो, अभी हमने cos x को ब्रेक किया है, आप cos x को एज इट इज रखो, cos x की पावर n को और sin x की पावर m को ब्रेक करके देखो, m-2 और m में 1, जैसे भी हमने इसके लिए किया है। या ट्राई कर लोगे इसको, हाँ सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, ओके मैम। ट्राई कर लेना, रिजल्ट दिया हुआ है, डाउट क्लास में अगर कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। फिर आपको एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, रिडक्शन फॉर्मूला सारे सब जितने भी आप डिराइव करो सबके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज हो रहा है। अब अगर हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल होता जिसमें लिमिट्स क्या है 0 से π/2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 0 to π/2 डालेंगे, इस वाले फंक्शन को इवेल्युएट करेंगे 0 से π/2 और यहाँ जो ये इंटीग्रल है उसमें लिमिट्स हो जाएंगे 0 से π/2,
तो देखो क्या हमारा बनेगा 0 to pi by 2 sin x की पावर m cos x की पावर n dx is equal to this function will be evaluated from 0 to pi by 2. जब हम pi by 2 डालेंगे तो cos pi by 2 बनेगा उसकी पावर n minus 1. cos pi by 2 क्या होता है 0. तो 0 से चाहे कोई भी पावर हो और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 0 ही मिलेगा. लोअर लिमिट 0 है, उसमें जब हम साइन वाले पार्ट में 0 डालेंगे तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0. तो 0 से पाई बाय 2 में ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0. यस क्या मैम? यस मैम. 0 से पाई बाय 2 अगर अभी तक हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए किया है. अब अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल ले रहे हैं जिसमें हमें लोअर अपर लिमिट गिवन है और हम केस ले रहे हैं कि हमारा लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है 0 से पाई बाय 2. तो 0 से पाई बाय 2 यहाँ इंटीग्रल में डालेंगे. अब जो नेक्स्ट फंक्शन जो हमने ऑब्टेन किया है जो हमने डिराइव किया है उस केस के लिए करा रहे हैं. तो ये वाला जो फंक्शन है इसको भी वैल्यूएट करेंगे 0 से पाई बाय 2 पे और यहाँ पे जो इंटीग्रल है उसकी लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाय 2. दिस विल बी योर फंक्शन. अब पर जब हम इस एक्सप्रेशन को 0 से पाई बाय 2 पे वैल्यूएट कर रहे हैं पाई बाय 2 जब हम डालेंगे तो cos पाई बाय 2 क्या होता है 0. तो ये फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी. जब लोअर लिमिट डालेंगे sin 0 0 तो दैट मीन्स 0 से पाई बाय 2 में ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. तो you will get I m comma n is equal to n minus 1 upon m plus 1 I m comma n minus 2 फॉर द केस जहां पे डेफिनेट इंटीग्रल है और लिमिट्स क्या है आपकी 0 से पाई बाय 2. और अगर आप इस वाले फॉर्मूले में करोगे 0 से पाई बाय 2 जिसमें हमने ऑर्डर चेंज हुआ था जिसमें हम साइन की रिड्यूसिंग पावर्स देख रहे हैं तो भी क्या होगा ये वाली टर्म 0 बन जाएगी और आपके पास सिर्फ यही वाला फंक्शन की फॉर्म आएगी 0 से पाई बाय 2 के केस के लिए. मैंने अभी आपके साथ ना पीडीएफ शेयर कर दिया ये वाली, एक बार गो थ्रू कर लो इस वाले फंक्शन के लिए sin x की पावर m cos x की पावर n के लिए सारे स्टेप्स और 0 से पाई बाय 2 वाला केस. तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये वाला पार्ट. अगर सबको क्लियर है उसी के बाद में आगे प्रोसीड करूंगी. ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन.
किसी को कोई डाउट है किसी स्टेप में? Any doubt? No, ma'am. No. Now we have derived this result 0 से pi by 2 वाले जो केस में हमने क्या केस डिराइव किया था कि I m comma n is equal to n minus 1 upon m plus 1 I m comma n minus 2. यहाँ पे जो m है वो सेम है बट जो n है वो रिड्यूस हो रहा है बाय 2. उसकी जो पावर है 2 से रिड्यूस हो रही है और n वाली पावर किसके लिए? cos के लिए और m वाली पावर sin के लिए. अब इसी वाले फॉर्मूले में हम n को n माइनस 2 से रिप्लेस कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा I m कॉमा n माइनस 2 और राइट साइड पे n माइनस 2 माइनस 1 विच इज n माइनस 3 डिनोमिनेटर में m प्लस n माइनस 2 I m कॉमा n माइनस 2 माइनस 2 n माइनस 4. इज दिस स्टेप क्लियर? तो मैं ये वैल्यू जो है Yes, आई ma'am. एम कॉमा एन माइनस 2 की ये जो वैल्यू आई है इसी एक्सप्रेशन में पुट कर दूं तो आई एम कॉमा एन क्या बनेगा? एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 3 अपॉन में एम प्लस एन अपॉन में एम प्लस एन माइनस 2 इंटू आई एम एन माइनस 4. यही स्टेप में बार बार रिपीट करूंगी तो क्या होगा? एन माइनस 5 आ जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में और क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? एम प्लस एन माइनस 4. नेक्स्ट क्या होगा? आई एम कॉमा एन माइनस 6. ये प्रोसेस में रिपीट कर सकती हूँ, यस और नो? Yes, ma'am. अब सपोज करो n की वैल्यू 4 है. अगर 4 होगी तो ये कहां तक जाएगा? 4 माइनस मतलब ये लास्ट वाला देखो कहां तक जाएगा? आई एम कॉमा 4 माइनस 4 0. यस और नो? ये एक्सप्रेशन में n की जगह अगर आप 4 डाल दोगे तो ये वाला देखो इंटीग्रल कहां तक जा रहा है? आई एम कॉमा 0 तक जाएगा ना? यस और नो? Yes, ma'am. आई एम कॉमा 0 का मतलब क्या हो जाएगा? साइन एक्स की पावर तो m है बट कॉस एक्स की पावर क्या है? 0. यस और नो? Yes, ma'am. अगर हमारा n की वैल्यू 6 होगी तो हम यहां तक जा सकते हैं. इस केस में क्या होगा? लास्ट में क्या बन जाएगा? आई एम कॉमा 6 माइनस 6 0. कोफिशिएंट साथ में ये आएगा. दैट मीन्स अगर आप n की वैल्यू इवन लेते हो तो आप कहां तक इसको एक्सपेंड कर सकते हो? जब तक आपको लास्ट में इंटीग्रल कैसा ना मिले? आई एम कॉमा 0 की फॉर्म का ना मिले. यस और नो? देखो ना अगर 6 डालोगे तो क्या बन रहा है? 6 माइनस 5 1 लास्ट नंबर. 4 डाल रहे हो तो 4 माइनस 3 1. तो ये 1 तक जाएगा ना लास्ट में न्यूमरेटर. Yes. यहां से ऑब्जर्व करो अगर आप n को 4 डालते हो इवन नंबर ले रहे हैं एक बारी 4 एक बारी 6 दोनों इवन नंबर के लिए देख रहे हैं. पहले हमने इंटीग्रल देखा कहां तक जा रहा है? आई एम कॉमा 0 तक जा रहा है हमने वो प्लेस कर दिया. अब हम न्यूमरेटर को देख रहे हैं. 4 डाला तो क्या बना? 3 इंटू 1. 6 डाला तो 5 इंटू 3 5 इंटू 3 इंटू 1. यस और नो? तो ये सारे ऑड इंटीजर्स का मल्टीपल नहीं चल रहा और कहां से स्टार्ट होगा? n माइनस 1 से. ये न्यूमरेटर क्लियर है इस एक्सप्रेशन में? Yes, ma'am. अब डिनोमिनेटर देखो यहाँ पे जब आपने n को 4 डाला तो क्या बना? m प्लस 4 इंटू एम प्लस 4 माइनस 2 m प्लस 2 तक गया है. यहाँ पे 6 डाला तो ये भी कहां तक जा रहा है? m प्लस 6 माइनस 4 m प्लस 2 तक. तो ये वाला जब हमारा रिड्यूस होते हुए कहां तक जाएगा? m प्लस 2 तक. लास्ट नंबर m प्लस 2 तक एक्सपेंड होगा. 6 और 4 वाले केस को हमने जनरलाइज कर दिया है. इज दिस क्लियर? जनरलाइज कैसे किया अगर n इवन इंटीजर है तो? दोबारा बताना मैं एक बार डिनोमिनेटर का. डिनोमिनेटर आप यहाँ पे देखो जब आपने 4 वाला केस किया था यहाँ पे आपने n को 4 डाला तो क्या बना? m प्लस 4 इंटू एम प्लस 4 माइनस 2 दैट मीन्स m प्लस 2. तो लास्ट आप कहाँ तक गए हो? m प्लस 2 तक रिड्यूस करते हुए. जब आपने यहाँ पे n को 6 डाला तो m प्लस 6 माइनस 2 दैट इज m प्लस 4 और यहाँ पे डालोगे तो m प्लस 2. दैट मीन्स आप तब तक फैक्टर्स को मतलब 2 की पावर्स में रिड्यूस करो जब तक आप कहाँ तक नहीं जा रहे? m प्लस 2 तक.
तो इसमें जब आप जनरलाइज करोगे तो कब तक नहीं जाओगे, जब तक आपको लास्ट में फैक्टर क्या ना मिल जाए, m+2। आप इसी एक्सप्रेशन में 8 डालो, 8 डालोगे तो आपको मिलेगा im, 2। तो im, 2 को अगेन इसी फॉर्मूले के हेल्प से आप लिख सकते हो im, 0 तक। इन्हीं को जनरलाइज किया है। डिनोमिनेटर क्लियर हुआ? यस मैम। अब ये तो हमने केस किया था जब n हमारा इवन इंटीजर था। अब अगर n ऑड होगा, तब ऑड होगा तो सपोज हम 5 ले लेते हैं, तो 5 लेंगे तो कहां तक चलेगा ये, 5 - 4 1 तक। एक मिनट, एक चीज है क्या, im, 0 तो हम पहले हमने इवैल्यूएट नहीं किया। im, 0 क्या होगा, 0 से π/2। ये सब केस वहां चल रहा है जब हमारी जो लिमिट्स है वो 0 से π/2 है, ठीक है। m है हमारा, इसका मतलब sin x की पावर m है, और n की जगह 0 है, तो इसका मतलब cos x की पावर क्या है, 0। cos x की पावर 0 है, दैट मींस 1। तो ये वाला जो इंटीग्रल है वो क्या है, 0 से π/2 sin x की पावर m dx, और ये कल हमने किया था, यस और नो। पहले Yes, हमने sin x की पावर n के लिए किया था, यहाँ पे n की जगह m है, और फिर हमने 0 से π/2 वाला केस किया था। तो जब हमने ये वाला केस किया था im, ये वाला पार्ट देखो एज इट इज लिखा हुआ है दोनों जगह। अब m की वैल्यू अगर इवन होगी तो वहां से जो हमने कल किया था वहां से हमने ये स्टेप लिखा है, और m की वैल्यू ऑड होगी तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो इसके बराबर है। ये हमने कल डिराइव करे थे दोनों, ऑड और इवन के लिए। तो ये हमने डायरेक्टली वहीं से लिखे हैं। इज दिस क्लियर? yes, ma'am. अब नेक्स्ट केस क्या है, जब n आपका ऑड इंटीजर होगा। अब ऑड इंटीजर होगा तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम n को 5 डालते हैं तो ये कहां तक चलेगा, पहले तो इंटीग्रल देख लेते हैं। im, 5 - 1 5 - 4 1 तक। अगर 7 लेते हैं तो im, 7 - 6 1। दैट मीन्स हम इंटीग्रल कहां तक ले जा सकते हैं, जहां पे हमें इंटीग्रल की फॉर्म क्या ना मिल जाए, im, 1 वाली। तो जब हमारा n ऑड होगा तो हम कहां तक लेके जा रहे हैं, im, 1 तक। अब हम न्यूमरेटर देखते हैं। जब आपने तो 5 - 1 4, 5 - 3 2, 4 × 2। जब आपने 7 डाला तो 7 - 1 6, 7 - 3 4, 7 - 5 2। दैट मीन्स जो इवन नंबर्स हैं उनका हम रिड्यूस करते जाएंगे 2 2 से, जब तक हमें लास्ट में फैक्टर कौन सा ना मिल जाए, 2। यहाँ पे 4 × 2 था, यहाँ पे 6 × 4 × 2 था। तो जनरलाइज होंगे तो हम इसको कब तक एक्सपेंड करेंगे, जब तक आपको लास्ट में फैक्टर 2 नहीं मिल जाता। n - 1, n - 3, n - 5 अप टू 2 तक। यस और नो? डाउट है अभी भी? अगर डाउट है तो ये बताओ, क्लियर है तो वो भी बताओ। Now look at the denominator. जब हम इसमें 5 डालेंगे it will be m + 5, m + 5 - 2, m + 3 तक जा रहा है। जब हमने 7 डाला तो यहाँ पे देखो m + 7 - 4, m + 3। दैट मीन्स हम तब तक रिड्यूस करेंगे लास्ट फैक्टर हमें क्या ना मिल जाए, m + 3। m plus जैसे हमने 3. इवन के लिए किया वैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, m + 3 तक किया। ये रहा। अब हम लास्ट में इवैल्यूएट करें im, 1। im, 1 क्या होगा, 0 से π/2 sin x की पावर m, यहाँ पे 1 है तो cos x की पावर 1। अब sin x का डेरिवेटिव तो cos x होता है, वो हमें यहाँ पे दिया है ऑलरेडी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x की पावर m + 1 अपॉन में m + 1, जिसको इवैल्यूएट करेंगे हम 0 पे और π/2 पे। जब हम π/2 डालेंगे तो sin π/2 1 होता है, एंड 1 रेज़ टू द पावर m + 1 विल बी 1। डिनोमिनेटर में m + 1 है, सो आपको मिलेगा 1 अपॉन m + 1 माइनस, जब आप लोअर लिमिट 0 डालोगे तो साइन 0 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 1 अपॉन m + 1। उस वैल्यू को हमने फिर यहाँ पे पुट कर दिया। ऑड वाले के लिए बहुत इजी है, जब हमारा n ऑड है तो हमारी जो वैल्यू होगी वो ये वाला एक्सप्रेशन होगा।
Is this clear? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके मैं अभी एक बार रीज्वाइनिंग लिंक शेयर कर रही हूँ, रीज्वाइन कर लो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे. अटेंडेंस ले लिया सीआर ने? Yes, ma'am. ले ली. ओके. Next, look at this question. You have to evaluate cos x की power 6 dx. लास्ट क्लास में हमने cos x की पावर n के लिए हमने डिराइव किया था फॉर्मूला. cos x की पावर n dx के लिए हमने क्या फॉर्मूला डिराइव किया था? 1 by n cos x की पावर n minus 1 sin x plus n minus 1 upon n इंटीग्रेशन sin x की पावर n minus 2 dx. लास्ट क्लास में किया था हमने रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर cos x. अब इसमें हमें क्या है, n की पावर हमें क्वेश्चन में गिवन है 6, तो हम इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को n is equal to 6 पे. सो यू विल गेट cos x की पावर 6 dx is equal to 1 upon 6 cos x की पावर 6 minus 1 5 into sin x plus 6 minus 1 5 upon में 6 इंटीग्रेशन cos की पावर 6 minus 2 cos x की पावर हो जाएगी 4. अगेन हम इसी के अंदर क्या करेंगे, अब n को 4 डाल देंगे ताकि हमें cos x की पावर 4 का इंटीग्रल मिल जाए. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वही किया, cos x is equal to 4 के लिए हमने ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट किया, तो हमें cos x की पावर 4 का इंटीग्रल क्या मिल रहा है? 1 by 4 cos x की पावर 4 minus 1 cos cube x into sin x plus 3 by 4 इंटीग्रल ऑफ cos square x dx. अब चाहो तो आप cos square x के लिए दोबारा इसी में n is equal to 2 के लिए फॉर्मूला लगा दो, या फिर आप क्या करो, cos square x को आप cos 2x में यहीं पर ही कन्वर्ट कर सकते हो. Yes or no? cos 2x plus 1 upon 2 लिख सकते हो cos square x को. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर इंटीग्रेट कर लेना और फिर खोल देना ब्रैकेट्स को, या फिर अभी क्या करो, दोबारा से n is equal to 2 के लिए यही वाला फॉर्मूला लगा दो जिसे यहाँ पे किया हुआ है. फॉर्मूला लगाओगे तो देखो, पहले 5 by 6 into 1 by 4 को 5 by 24 करके यही टर्म लिखा है. 5 by 6 into 3 by 4 करेंगे तो 3 2 2 4 8 5 by 8 बनेगा. और इसको cos square x को हमने इसी एक्सप्रेशन में n is equal to 2 के लिए इवैल्यूएट किया, तो क्या बनेगा 1 by 2 cos x की पावर 2 minus 1 cos x 2 minus 1 1 upon 2 इंटीग्रल ऑफ cos x की पावर 0 बन जाएगा 2 minus 2, तो वो 1 होता है. 1 का इंटीग्रल x, तो इट विल बी x by 2. फिर ये ब्रैकेट खोल देना. रिकर्सिव फॉर्मूला ध्यान रखना, उसी को बार बार अप्लाई करना है. इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Next, you have to evaluate 0 से pi by 2 sin x की पावर 5 cos 2x dx. अब अभी हमने किया था sin x की पावर m cos x की पावर n, मतलब एंगल दोनों के सेम होने चाहिए, पर यहाँ पे एंगल क्या है, cos का 2x है, तो पहले cos 2x को हम cos square x minus sin square x करके लिख रहे हैं. तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे sin x की पावर 5 को अंदर ब्रैकेट के और फिर सेपरेट करेंगे इंटीग्रल को, तो यू विल गेट 2 इंटीग्रल्स 0 to pi by 2 sin x की पावर 5 cos square x dx माइनस 0 से pi by 2 sin x की पावर 5 into sin x की पावर 2.
तो पावर्स को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे तो बन जाएगा sin x की पावर 7। अब हम क्या करेंगे, इसका हमने रिडक्शन फॉर्मूला ऑब्टेन किया अभी sin x की पावर m cos x की पावर n के लिए। उसके अंदर m को हम 5 पुट कर देंगे और n को 2। ठीक है, ये अभी हमने जो रिडक्शन फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें हम m को 5 पुट कर देंगे, n को 2 पुट कर देंगे। और जो हमने sin x की पावर n के लिए लास्ट क्लास में ऑब्टेन किया था रिडक्शन फॉर्मूला इन द केस 0 to pi by 2 which is n minus 1 upon n 0 to pi by 2 sin x की पावर n minus 2, उसको अप्लाई करेंगे इस पार्ट में क्योंकि यहाँ पे sin x की पावर 7 है। तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे विद n is equal to 7 और ये वाला फॉर्मूला m is equal to 5 और n is equal to 2 के लिए। ये समझ आया कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? Yes, ma'am. अब हम इसको इवैल्यूएट कर लेना, आप इस वाले इंटीग्रल को यूजिंग दिस फॉर्मूला और इसको इवैल्यूएट कर लेना यूजिंग दिस फॉर्मूला और सिंपलीफाई करके दोनों के रिजल्ट्स यहाँ पे डाल देना, आपको जो ओरिजिनल इंटीग्रल उसकी वैल्यू मिल जाएगी। आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है शायद, क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इंटीग्रल्स कैसे बन रहे हैं। इवैल्यूएट करना है बस आपको। यू कैन डू इट नाउ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे, 0 to pi sin x की पावर m cos x की पावर n dx। यहाँ पे देखो लिमिट क्या है, 0 से पाई। अभी आपने जो फॉर्मूला डिराइव किया था इसी एक्सप्रेशन के लिए किया था, एक तो इंडेफिनिट और एक डेफिनेट केस में 0 से पाई बाई 2। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं इंटीग्रल को 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 टू पाई। 0 से पाई बाई 2 वाले केस के लिए तो आप डिराइव कर चुके हो ऑलरेडी रिजल्ट। यस, अभी हमने ऊपर किया है। अब हम देखते हैं ये वाला इंटीग्रल क्या होगा जिसमें लिमिट पाई बाई 2 टू पाई है। तो ये वाले इंटीग्रल को हम कंसीडर कर रहे हैं और इसमें हम x को सब्स्टिट्यूट क्या कर रहे हैं, पाई माइनस टी। जब हम x को पाई माइनस टी करेंगे तो dx क्या बनेगा, 0 माइनस dt, दैट मींस dx विल बी माइनस dt। x की लोअर लिमिट क्या है इस इंटीग्रल में, पाई बाई 2। जब पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस वो पाई बाय 2 बनेगी। पाई बाई 2 बनेगी, तो हम वो पुट कर देंगे। और जब हम यहाँ पे वैल्यू पाई होगी तो t की वैल्यू क्या बनेगी, 0। तो ये इंटीग्रल कैसा बन रहा है, पाई बाई 2 टू 0। साइन x की जगह पाई माइनस टी होल रेज टू द पावर m, कॉस का एंगल बनेगा पाई माइनस टी होल रेज टू द पावर n dt। फर्स्ट वाला इंटीग्रल एज इट इज रखा हुआ है, हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट सेकंड वाले में किया है। अब देखो साइन पाई माइनस टी क्या होगा, साइन पाई माइनस टी। पाई माइनस टी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यस मैम। तो साइन पाई माइनस टी विल बी साइन टी। तो साइन टी की पावर m इट विल बिकम साइन टी की पावर m। अब कॉस पाई माइनस टी ये क्या होगा, पाई है तो कॉस ही रहेगा, बट सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस पाई माइनस टी विल बी माइनस कॉस टी। यस, Yes, ma'am. अब पावर क्या है n, सो यू विल गेट माइनस कॉस टी होल रेज टू द पावर n, जिसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस 1 की पावर n और कॉस टी की पावर n। यस और नो, क्योंकि ये माइनस कॉस टी बनेगा, उस पूरे की पावर n है, तो नेगेटिव वाले की पावर हमने बाहर लिख ली और कॉस टी की पावर n हमने अंदर लिख लिया। इज दिस स्टेप क्लियर? अब लिमिट Yes, ma'am. देखो, यहाँ पे लिमिट क्या है, पाई बाई 2 टू 0। तो अगर हम लिमिट को रिवर्स करेंगे तो नेगेटिव साइन प्लेस करते हैं, तो हमने लिमिट को रिवर्स कर दिया 0 से पाई बाई 2, नेगेटिव साइन प्लेस करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव एक ऑलरेडी है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इज दिस स्टेप क्लियर? Yes, ma'am. यस अब Yes, अगर ma'am. हम इसी के अंदर जहाँ पे टी टी है वहां पे हम एक्स से रिप्लेस कर दे, वेरिएबल को ही चेंज कर रहे हैं बस, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी हम अगर देखें तो हम यहाँ पे क्या बनेगा वैल्यू, ये अगर मैं इसमें यहाँ पे टी की जगह एक्स ही प्लेस कर दूं तो ये ओरिजिनल इंटीग्रल ही तो बन जाएगा। यस और नो, बट साथ में क्या यहाँ पे -1 की पावर n, तो अगर n इवन होगा तो -1 की पावर इवन विल बी 1, दोनों की वैल्यू सेम होगी तो ट्वाइस लिख सकते हैं। बट अगर n ऑड होगा तो -1 रेज़ टू द पावर ऑड विल बी माइनस, तो दोनों इंटीग्रल की वैल्यू सेम होगी और वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो आंसर विल बी 0। Is this clear to everyone?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. ओके, विद दिस योर क्वेश्चन, और इसका हमने वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ही लिया था 0 से पाई बाई 2 इवन और ऑड केस के लिए हमने भी पहले डिस्कस किया है, तो वही रिजल्ट आप यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, tan x के लिए लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। sec x इज फॉर होमवर्क, नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं, अगर किसी को डाउट होगा तो डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन कब है मैम डाउट क्लास? डाउट क्लास मुझे एक टॉपिक और कवर करना है, उसके बाद में रखूंगी। ठीक है, इसमें एक दो क्वेश्चन और कर रहे हैं नोट्स में, यू कैन गो थ्रू देम, इजी है, अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे डिस्कस कर लेना। विद दिस योर रिडक्शन फॉर्मूला इज ओवर। तो यूनिट 4 से भी हमने कौन कौन से टॉपिक करे हैं? सबसे पहले हमने बीटा एंड गामा फंक्शन किया था। आफ्टर दैट वी डिड एसिम्पटोट्स एंड देन दिस टॉपिक रिडक्शन फॉर्मूला एंड डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज। तो 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। इनके मतलब जो भी है आप रिवाइज कर लेना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। मे बी इस वीक के लास्ट में रखूँ मैं आपकी डाउट क्लास या नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग में। ठीक है, तो तब डिस्कस मैम करेंगे। नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग में रखिए। हाँ, नेक्स्ट वीक की मैं कोशिश करूंगी मंडे या ट्यूसडे को रखूं। ठीक है, मैम एक बार टॉपिक्स के नाम बताना भी जो आपने बोले थे कवर्ड। सबसे पहले हमने बीटा गामा फंक्शन किया है। आफ्टर दैट वी डिस्कस एसिम्पटोट्स। देन हमने क्या था, डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड दिस रिडक्शन फॉर्मूला। तो मेजरली अगर आप काउंट करोगे हमने सब टॉपिक 3 सब टॉपिक कवर कर दिए अभी। ठीक है, ओके मैम। मैम, ओके, यस। मैम जो मिड टर्म है वो 15 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं क्या? नहीं, 15 फेब से नहीं है, बट ये है कि 15 फेब तक कोई ना कोई नोटिस आ सकता है कि कब से क्या होगा। ओके मैम। ये नहीं है कि 15 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। इट हैज बीन 2 फरवरी ना, तो एक्सपेक्टेड है कि Yes, ma'am. 15 फरवरी तक कुछ ना कुछ नोटिस आ जाएगा। तो मैम तो कितने दिन पहले? अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम फिजिकल मोड में भी हो जाए, क्योंकि अब तो कॉलेजेस ओपन करने के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया है। तो आई वुड एडवाइस कि आप साथ साथ प्रिपेयर रहो, मतलब एग्जाम्स के लिए अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना। ये नहीं कि डेट शीट आएगी उसके बाद आप तैयारी करोगे, हो सकता है टाइम बहुत कम हो। वैसे And मैम ma'am, कितने दिन पहले आएगा नोटिफिकेशन? कुछ नहीं पता अभी, हम एक्सपेक्ट करें कि 15 फेब तक कुछ ना कुछ अपडेट आ जाना चाहिए। मैम हाँ, मैम एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या रहेगा? एक्सपेक्टेड सिलेबस 40 यूनिट्स तो हैं अभी तक। तो हमने जो सेकेंड यूनिट है वो हाफ कवर कर लिया, फर्स्ट यूनिट मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, और मैम हमें लीव मिलेंगी प्रिपेयर करने के लिए? लीव तो मिलेगी, टाइम तो मिलेगा आपको, तो डोंट वरी। जैसे जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तभी आप लोगों को बता दिया जाएगा। बस मेरी एडवाइस आपको यही है कि जितना आपको कराया जा रहा है आप साथ साथ उसको प्रिपेयर्ड रखो। ये मत सोचना कि पता लगने के 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद पेपर होंगे, ऐसा मत सोचना। वैसे जो ये नोटिफिकेशन होता है वो एग्जाम से कितने दिन पहले आता है, लाइक डेट ऑफ एग्जामिनेशन? पहले तो नॉर्मली तो पहले आता था, क्योंकि देखो ना अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट ने अभी अलाउ किया है। अब 5 फेब से गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप कॉलेजेस ओपन कर सकते हो, फिर अभी यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जैसे भी स्कूल का एकदम से डिसाइड हो रहा है, कॉलेजेस का भी ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि आपका नेक्स्ट सेमेस्टर भी स्टार्ट कराना है और अभी आपके इंटरनल का भी कोई अपडेट नहीं है। तो जैसे जो जो अपडेट आएगा वो आपको मिल जाएगा। पर ये तो होगा टाइम आपके पास मैम बट 10 एक डेज का बात तो है होगा कि ही। हाँ मैम एक बात है कि सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा लग रहा है कि सिलेबस सब भगा रहे हैं। भगा रहे हैं, तो देखो तभी मैं आपसे पूछ रही हूँ, बार कोई डाउट तो नहीं है। मेरे को डाउट क्लास में रख दूंगी। मेरे को भी लग रहा है कि मैं थोड़ा सा क्विक हूँ इस वाले टॉपिक में, थोड़ा क्विक रहा है, बट इसलिए है क्योंकि आगे एकदम से नोटिफिकेशन आ गया तो भी टीचर्स क्या करेंगे। और इतना भी तेज नहीं भागना कि आप लोगों को समझ नहीं आए, ठीक है? समझ में भी आ जाना चाहिए। मैम बट एक इस बात है कॉल- कि जैसे सपोज आपको खाली मैथ्स पढ़ा रहा है, हमारे पास 8 सब्जेक्ट्स हमें सारे कवर करने हैं। आई अब सारे तेज अंडरस्टैंड, चलेंगे तो हम कैसे कोप अप कर पाएंगे? आई अंडरस्टैंड। तो
आप जो कह रहे हो मैं वो समझ रही हूँ, बट क्योंकि पता है अभी आपको अगर मैं देखो टाइम पहले क्या होता था, प्रॉपरली सबको टाइम पता होता था कि इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम से ये होगा। अभी जो सिचुएशन है ना उसमें कुछ भी किसी को कुछ पता ही नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज आया था कि जो एंड टर्म होएगा फर्स्ट सेमेस्टर का वो मार्च एंड में स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो अगर मार्च एंड में होगा तो सपोज करो वही नोटिफिकेशन है, तो एक बार आपका इंटरनल भी तो होना होगा उससे पहले, यस और नो? तो इंटरनल मैम में नॉर्मली इंटरनल क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है इंटरनल में, जैसे अगर आपका नॉर्मली सेमेस्टर चलता है तो जो भी आपका सेमेस्टर का सिलेबस होता है हाफ सिलेबस आपका इंटरनल में आता है। ओके, तो आपकी कंप्लीटली 4 यूनिट्स है। हो सकता है अभी क्योंकि ड्यूरेशन कम है तो आपका सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो, तो इसलिए अभी हम थोड़ा सा टारगेट करके चल रहे हैं कि जितना अगर आपका इंटरनल भी हो तो इतना सिलेबस आप लोगों के लिए कवर हो जाए। थोड़ा सा इस बार ओके आपको भी थोड़ा सा थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा आपको भी। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतना सिलेबस भी है और टाइम भी कम होगा, तो इस बार तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। बाकी सबको जो भी डिसीजन लेगी यूनिवर्सिटी वो स्टूडेंट्स के फेवर में होगा, तो डोंट वरी कि बहुत ज्यादा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टूडेंट्स के फेवर में ही होगा जो भी डिसीजन होगा। और मैम वो सारे सब्जेक्ट्स हमारे लिए न्यू है, जैसे हमने ईजी कभी नहीं किया और अब एकदम से इतनी सारी शीट्स दे देते हैं। देखो वो तो जो भी प्रॉब्लम है या डाउट्स हैं वो तो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर ही रिजॉल्व कर सकता है। देखो मैं गारंटी मैथ्स के लिए ले सकती हूँ, मैथ्स के लिए जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो आप मुझसे वो रिजॉल्व करवा सकते हो। डाउट्स हैं या कोई टॉपिक है जो भी है वो आप मुझे बता सकते हो, बाकी सब्जेक्ट्स का आई कांट से। मैम हाँ मैम मेरी अटेंडेंस मार्क कर देना मैम, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था फर्स्ट क्लास। ओके ठीक है राजीव, ठीक है। एनी अदर डाउट? नो मैम। ओके, मैं क्लास तो एंड मैम कर रही हूँ एंड जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक रिडक्शन फॉर्मूला। ओके ओके मैम थैंक हाँ मैम मेरी भी अटेंडेंस मार्क कर देना। सी वैसे प्रॉब्लम हो जाती है, कोशिश क्या करो कि फर्स्ट हाफ में ही आप ज्वाइन कर लो सब। ओके मैम।